ओम नमः सिद्धेश्वराय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। आकाश के प्रवेशों की पंक्ति के अनुसार ही वचन आदि जो उद्गल द्रव्य आदि हैं उनकी गति होती है। उसके लिए अनुश्रेणी गति कहा है। अब उस माइक से श्रेणी नहीं बनी, इस मालिक से श्रेणी बन गई। आप लोगों के यहाँ फोन वगैरह करते हैं, लाइन क्लियर नहीं है ना? फिर प्रतीक्षा करो। किंतु कुछ ऐसे अपवाद को छोड़ करके बहुत व्यवस्थित कार्य होता रहता है। हजारों किलो की वस्तु है और एक थोड़े ही भार वाली वस्तु है, तो बड़ी वस्तु जो हजारों किलो की है उसको पानी में फेंक दो और जो बहुत ही कम भार वाली वस्तु को भी पानी में डाल दो। बड़ी वस्तु को तो डाली है वो तो बहुत जल्दी डूबना चाहिए, और छोटी वस्तु को जो डाली है वह धीरे धीरे डूबेगी। किंतु हुआ ऐसा है, छोटी जो वस्तु जो कंकर के रूप में थी वो तो डूब जाती है, और जो हजारों किलो की लकड़ी थी वह तैर गई। बस हम लोगों की हाल यही है। अब इसको अच्छे ढंग से सुन लो। लकड़ी बहुत बड़ी है और भार भी उसका बहुत है, फिर भी वह क्यों नहीं डूबी? और कंकर बहुत छोटी है और उसका भार भी बहुत कम है, लेकिन डालते ही डूब गए। आप डूबना चाहते हैं क्या तैरना चाहते हैं? अच्छा, बहुत जल्दी आप लोगों ने चुनाव कर ली लेकिन यदि आप तैरना चाहते हैं तो भार की ओर मत देखो। उस भार वाली वस्तु में क्या संरचना है जो इतना भार वाली हो करके भी नहीं डूबी, और कंकर में ऐसी कौन सी रचना है जो भार कम होते हुए भी वह एकदम डूब गए। आप लोगों में भी इसी प्रकार जिसके पास परिग्रह बहुत है, इसलिए उस भार बहुत हो गया तो डूबना चाहिए। आचार्य कहते हैं इसका कोई नियम नहीं है, और हमारे पास तो बहुत कम है, इसलिए इनको डूबना ही नहीं चाहिए, लेकिन वह बहुत जल्दी डूब जाता है। जिसके पास कषाय है, उन परिग्रहों के प्रति मूर्छा है, वह बड़ी वस्तु हो या छोटी वस्तु हो निश्चित रूप से डूब जाता है। और जिसके पास राग द्वेष आदि कषाय परिग्रह भाव
नहीं है वह तैरता रहता है। इसलिए आप अपने आप को बड़ी छोटी की कल्पना न करके हमारा उसके प्रति कितना आकर्षण है, कितना हमारा मोह है, इसलिए परिग्रह यह एक पाप नहीं, ये पांचों पापों को कराने वाला है। और आप परिग्रह को बढ़ाने में लगे हैं। अब हम आपको क्या समझाएं? फिर भी आप समझना चाहते तो समझा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में यह बात नहीं आती। महाराज ऐसे आशीर्वाद दे दो, 3-4 शाखाएं दुकान की हैं और वह बढ़ती चली जाए। इतने लेकर के क्या स्वर्ग ले जाओगे क्या? स्वर्ग में इतनी संपदा है, इस संपदा का उसका मूल्य क्या वहां पर? इसीलिए चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, न खेती बाड़ी करता है, न और कोई व्याज का धंधा ही करता है, कुछ भी नहीं करता। और उनके पास 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं और 96,000 क्या है? रानियां हैं। एक रानी अथवा एक के साथ आप लोगों की शादी हो जाती है, खटक पटक चालू हो जाता है। ये 96,000 रानियों के साथ विवाह होने के उपरांत भी वो मुक्ति पा जाते हैं। इसमें क्या राज है? कर्म के उदय में फल मिलता है। राग द्वेष करना ये हमारे हाथ की बात है नहीं है। तो एक व्यक्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसको परिश्रम भी करना पड़ता है, उसमें जो उसको थकावट होए तो चक्रवर्ती के लिए कितना होए बताओ? बहुत होना चाहिए। अंतर मुहूर्त में बैठ गए, सब कुछ परिग्रहों को जो ग्रहण किया था उनके प्रति स्वामित्व को निकाल दिया। अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इसलिए आपके पास जो कोई भी कर्म के उदय से फल मिला है और अभी और पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि आपकी भूमिका है चक्रवर्ती की भूमिका में और आपके जीवन जीने की भूमिका में बहुत अंतर है। इसलिए वृत्ति को निश्चल्यो कहा है। वृत्तियों को शल्य से रहित कहते हैं। और जिनके पैर में यदि कोई कांटा गड़ गया तो वह क्या करेगा? दोनों पैर हैं लेकिन लंगड़ा तो हुआ चलेगा। और एक एक पैर रखते समय उसको वेदना भी होती है। हम चाहते हैं कर्म के ऊपर भरोसा रख करके आप लोग चक्रवर्ती जैसी भावना भावो, ताकि वहाँ कुछ लोग स्वर्ग भी जाते हैं और कुछ नरक भी जाते हैं चक्रवर्ती, किंतु कुछ मुक्त हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है जो नरक जाता चक्रवर्ती होकर के उसका राग, उसके देश, उसके परिग्रह में बहुत ही गंभीरता है, वह एकदम पिघलता नहीं है। इसलिए सप्तम नरक में भी
चक्रवर्ती होकर के इतना सारा सारा धन अपार होकर के भी उसकी लोभ लिप्सा कम नहीं हुई, इस कारण उसको नरक जाना पड़ा। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नरकश्चायश, बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ करने से निश्चित रूप से नरकायु का बंध होता है। इसलिए आप अलगाव रखो, लगाव नहीं। लगाव जो है, जिन्होंने हमेशा के लिए सब पदार्थों की लगाव को छोड़ दिया है, ऐसे पंच परमेश्वरियों की आराधना करो और लकड़ी जैसी की संरचना है, ऐसे अपने भावों की भी बनाओ, जिससे कि आपको बहुत संसार में भटकना नहीं पड़े। बहुत दिन से भटकते हुए आए, हम रास्ते से चल नहीं रहे। भटकना वही, इसको भटकना बोलते हैं। घूम घूम करके वहीं वहीं जाते हैं, किंतु मालूम नहीं पड़ता कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं या भटक रहे हैं। इसलिए भटकने का अर्थ बिना रास्ता का होता है और चलने का अर्थ रास्ते से होता है। आप रास्ते से चलेंगे, सीधे पहुंच जाओगे, और यदि नहीं चाहोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तो भटकना तो है, अटकना तो है। अभी कब तक भटकोगे? बहुत सारे हमारे साथी हैं महाराज, हम उनके साथ, मैं अकेले थोड़ी भटक रहा हूं, बहुत सारे हैं, तो उनके साथ भटकते जाओ। पागल होता है, समझता है ये सब लोग पागल हैं, और आप समझते हैं उसको पागल। आप बताओ, आप उनको पागल क्यों कह रहे हैं? वो बोलता ही नहीं, वो किसी की ओर देखता नहीं, वो हंसता है, न रोता है, न ही वस्त्रों के बारे में विशेष छानबीन करता है। भोजन मिल जाए तो खा लेता है, नहीं मिले तो रहता है। ये पागल तो हो ही गया ना। ठीक है, वो पूर्ण पागल है और आप अध पागल है। अब अपने आप को जो मानता है वह पागल, क्या कभी कभी सुनने में आता है, 1.5 अक्कल वाला ऐसा है, बोलते हैं ना। मतलब एक अक्कल हो और दूसरी की अक्कल को और उसके साथ जोड़ देता है, इस प्रकार 1.5 अक्कल वाला हो जाता है। वह अपने आप को पागल नहीं मानता। इसलिए जो व्यक्ति परिग्रह के लिए लोभ लालच के साथ भटक रहा है, उसके बारे में हम कोई भी व्यवस्था नहीं दे सकते। और जो व्यक्ति इससे दूर हट करके काम कर रहा है, उसको ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य भाव में आप लोग अच्छे संस्कार अपने ऊपर और अपने संतानों के ऊपर डालो, ताकि आप उनके हितों हैं। तो पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, धन दौलत के बारे में मत सोचो, किंतु उसके संस्कारों के पीछे से सोचोगे, आपसे भी वो बहुत ही सुंदर स्थान में जाएगा और वहाँ से वह बहुत जल्दी अपने आप को मुक्त कराएगा। ऐसा रास्ता उसके पास आप प्रशस्त कर दो, ताकि वह भटके नहीं। आप लोग तो अपने जीवन में भटक भटक करके थोड़े बहुत रास्ता पकड़ लिया है, इसको मजबूती के साथ रखो। लकड़ी और छोटा कंकर, इसको याद रखो। कंकर बहुत जल्दी डूब जाता है और लकड़ी तैरता हुआ अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। बहुत दूर तक लकड़ियाँ तैरती हुई बहते हुए बिना डूबे तट तक पहुँच जाती हैं। आप लोगों का भी जीवन तट तक पहुँचे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो जय।